दिस इज बिकम अ वेरी फेमस एग्जांपल गिवन बाय जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आईन ये कहता है नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है कि एक सीट है चाहिए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना, तो स्कूल की धज्जियाँ उड़ा दी गई है क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया आइन पे। आइन कहता है कि अगर असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने हलफ आइन पर उठाया है, सिर्फ ये देखेंगे कि आइन में क्या लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है और आप नया सिस्टम सामने ले आए हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आया है, इसके लिए हल भी नया ढूंढना होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला भी तो आपने पैदा किया है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने की मुखालफत। जस्टिस मुनीब अख्तर के पूछने पर कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इंतखाबात के बाद पीटीआई ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुकम्मल हक उम्मीदवार को कैसे दिया जा सकता है कि किसी भी जमात में जाए। जस्टिस सतर मिनल्ला ने वकील सलमान अकरम राजा से कहा कि क्या आप हमसे ऐसी चीज़ पर मुहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोलेगी। जस्टिस याहिया आफरीदी बोले, अवामी मंशा की बात करें तो लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया था, क्या वोटर्स को पता था कि आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एमएनए अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि क़ायम-मक़ाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करा दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असला बनाने हैं, आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। अदालत की अंजुम अकील को इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी पढ़ने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नेपोटिज्म क्या होता है, इसका मतलब समझाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आपने दरखास्त दी, जज साहब जानिबदार थे, तो बताएं वो कैसे जानिबदार थे, जज का क्या तासुब था, वो आपकी सिफारिश नहीं मान रहे थे, क्या इसलिए आप उन्हें तब्दील कराना चाहते थे। अंजुम अकील दरखास्त में इस्तेमाल अल्फाज की वजाहत ना कर सके। कहा, बयान हल्फी पर बगैर पढ़े दस्तखत किए, मुआफ़ी मांगते हैं। मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। जुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जलन बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही है, जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कहीं हो रही हो और वो भी जलन बाजवा से हो रही हो और वो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड में जाके बैठ के कर रही है, कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन दे रिजर्व द राइट टू, इस पर इनके खिलाफ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक हासिल होगा। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने झूठ बोला, तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के नवाज बाजवा मुलाकात और पीटीआई हुकूमत को साजिश करके हटाने के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद जुबैर बताएं, मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई, अगर लंदन में हुई तो बाजवा कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। मजीद कहा कि पीटीआई के जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पहले मोहम्मद जुबैर को हकायक सामने लाने चाहिए।
मोहम्मद जुबैर अपने मफाद के लिए मन घड़त बातें कर रहे हैं। रऊफ हसन ने कहा कि शायद मोहम्मद जुबैर उमर पीटीआई में जाना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर पीटीआई में ना जाएं। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की क़यादत में पीटीआई अरकान असम्बली का एहतजाज, बैनर्स उठाकर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। किसी भी फर्द या गिरोह को शरई, कानूनी और इखलाकी तौर पर किसी भी शख्स को सज़ा देने की इजाज़त नहीं। शरई तौर पर किसी को जलाकर मार देने की बहुत बड़ी सज़ा है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की सुआत वाक़े की मजम्मत, वाक़े को इंतहाई घिनौना फेल करार दे दिया। कहा बहुत से मामलात में अदालतें केसेस को सही तौर पर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाती। सुआत मामले में फोरेंसिक और मोबाइल लोकेशन से मुल्जिमान का तयन किया जाए, मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीनकर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुल्जिम गिरफ्तार। 21 मुल्जिमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हंगामा आराई और जलाओ घेराव के मुकदमे में मजीद 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। कराची में चिलचिलाती धूप और समंदरी हवाएं बंद। धूप तो धूप, साए में भी शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। कराची शहर में 41 डिग्री की गर्मी, 51 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज़ तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर ना निकलने, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत। मुल्क के तूल अर्ज में शदीद गर्मी, घर में सुकून ना बाहर। जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में दर्जा हरारत 50, हैदराबाद नवाबशाह 49, फैसलाबाद लाड़काना सखर 47, जहलुम सरगोदा ठट्ठा 46, डेरा गाजी खान मुल्तान 45, डेरा इस्माइल खान मिट्ठी तुरबत 44, अटक गवादर और नुकंडी में 41 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 46 और इस्लामाबाद 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री महसूस की गई। शदीद गर्मी के साथ साथ एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग, आवाम की दुहाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 20-20 घंटे बिजली बंदिश का शिकवा। मूसा कॉलोनी और यासीनाबाद में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए और खूब एहतजाज किया। हैदराबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली मुअत्तल। शहरियों ने शिकवा किया कि हेस्को के शिकायती मराकज़ के नंबर पर कोई दस्तयाब नहीं। सखर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के इलाकों में भी 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग से इंटरनेशनल क्रिकेट से गैप कम करने में मदद मिलेगी। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे का भी जायजा लिया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 3 विकेट से हरा दिया। ग्रुप 2 से जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आईसीसी T20 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी तो इसके सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो भी इवेंट में रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को हराना होगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तें पार्टी का हक हैं। उम्मीद है हमें हमारी 77 सीटें मिलेंगी। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को जीती सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। एक सवाल के जवाब में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक पार्टी में किसी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ नहीं। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि पहले मामला पार्लियामेंट में लाया जाए, बताया जाए सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, क्या थ्रेट्स हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 5-6 हज़ार TTP के दहशतगर्द PTI की हुकूमत में लाए गए। TTP को PTI की हुकूमत में पनागाहें और आम मुआफ़ी दी गई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने उनके साथ मामला तय किए और हमें सरसरी सा ब्रीफ किया। ऐसे मंजरकशी की जैसे सब ठीक है और स्वात में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इस ब्रीफिंग में सियासतदानों ने सवाल उठाए। सबसे ज़्यादा अली वज़ीर और मोहसिन दावर ने फैसले को चैलेंज किया, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। क्या हमारे फौजी जवान इस तरह हमारी गलत पॉलिसियों की भेंट चढ़ते रहेंगे? पीटीआई रहनुमा सद कैसर का कहना है कि हमने कोई पश्तून कार्ड नहीं खेला। हमारे लोग मजलूम हैं और ऑपरेशंस के सताए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले को पार्लियामेंट में लाएं। खावर मानेका तशद्दुद केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI वकील फताहुल्लाह बरकी की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने दीगर वकीला की जमानत की तौसीक कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज सखर का दौरा करेंगे। सिंध में सिक्योरिटी अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर विफाकी सूबाई हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बगैर इंक्वायरी हटाने या तब्दील करने से रोक दिया। फरीकैन को 10 रोज़ में दरखास्त पर कमेंट्स जमा कराने की हिदायत। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस विफाकी हुकूमत से कब मंजूर हुआ, कब सिफारिशात आईं, सेक्रेटरी काबीना रिपोर्ट जमा कराएं। बानी PTI ने नाअहली के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। नाअहली की वजह से बानी PTI मेंबर असम्बली ना चेयरमैन PTI मुंतखब हो सकते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकते। बानी PTI ने नाअहली के खिलाफ 10 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। ख़वातीन सिफारतकारों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए आज़म का इजहार। कहा, सिफारतकारी में ख़वातीन का किरदार अमन को फ़रोग़ देने में अहम है। डॉक्टर मलिहा लोधी समेत दीगर ख़वातीन ने सिफारती कामयाबियों में नुमाया किरदार अदा किया। ये दिन हमें सिफारती मैदान में सिनफ़ी मसावात के लिए किए गए इक़दामात की याद दिलाता है। कराची में क्लिफ्टन बिन कासिम से ईद के दूसरे रोज़ मिलने वाली खातून और मर्द की लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक लाशें पानी में डूबी हुई मिली थीं। फिंगरप्रिंट्स वाज़े नहीं। DNA के लिए भी लाशों के नमूने लिए गए हैं। मकतूलीन के वुरसा का अब तक पता नहीं चल सका है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्रें 70 से 75 साल हैं। लाशें तकरीबन 3 रोज़ पुरानी हैं। मियाँ बीवी भतीजे के साथ एक ही घर में बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। ज़ियारत में JUI रहनुमा दिलावर काकर के घर पर फायरिंग के खिलाफ शटडाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद। सयाहों, मुसाफिरों और शहरियों को मुश्किलात। JUI रहनुमा के घर गुज़िश्ता रोज़ नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सें और दीगर स्टाफ का एहतजाज 10वें रोज़ भी जारी। डॉक्टर्स का MS ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप। OPD बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। इमरजेंसी में हाउस ऑफिसर्स इलाज कर रहे हैं।
गिलगित बल्तिस्तान का 12 अरब रुपए मालियाती खसारे का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया है। नए माली साल के बजट में ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 18 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है। दुनिया की पहली मिर्गी से बचाव की डिवाइस बरतानिया में मरज़ का शिकार 13 साला लड़के के सर में लगा दी गई। डिवाइस लगने के बाद लड़के को दिन के वक्त पड़ने वाले मिर्गी के दौरे 80% तक कम हो गए। डिवाइस दिमाग को मुसलसल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है, जिससे एबनॉर्मल सिग्नल्स को रोकना मुमकिन हो जाता है। सोनाक्षी सिन्हा की अपने दोस्त ज़हीर इकबाल के साथ शादी के सोशल मीडिया पर चर्चे। तकरीब में करीबी अजीजों की शिरकत। वालिद शत्रुघ्न सिन्हा खुशी से निहाल। सोनाक्षी की रिहाइशगाह पर बॉलीवुड सितारों का जश्न। अनिल कपूर, काजोल और दुल्हन की करीबी दोस्त अदाकारा हुमा कुरैशी ने रंग जमाया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही के परिस्तार बेशुमार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।